नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मेरी मौजूदगी ब्रह्म सरोवर के नज़दीक जो पार्किंग है, यहां पर किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर आए हैं और कितना इस बार उत्पादन हुआ हम किसानों से जानेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? पालाराम जी, कहाँ से आए हो आप? कुमारखेड़ी से। इस दफ़ा कैसा गेहूं का उत्पादन हुआ? बस यही 35, 40, 45 बस। तो कम उत्पादन का कारण क्या रहा? बस ये कुछ बारिश की वजह से कुछ गिर गई, बारिश हुई, ज़्यादा पानी अंदर है। कुछ बारिश हुई अपना उसका बूर बार दड़ गया, इस वजह तो ही। तो लागत कितनी आ जाती है प्रति एकड़ खेत में? बहुत ज़्यादा हो जी, कम से कम भी 30-40 कट्टे घेर दें 5-5 किले में। अच्छा अच्छा। लागत क्या अमित है जी, कहाँ से हो? कुमारखेड़ी से जी। लागत कितनी आ जाती है? लागत तो ये है जी 15,000 रुपये किला तो खर्चा जी। अच्छा, 20,000 में जी। और जीरी का आवाज कम से कम 25-30 के बीच। कटाई समेत कंपाइन की क्यों ब्याज बट्टा सारा देखना पड़े जी इसमें। तो 2-4 लोग गांव में बैसी से हुआ, उसकी वजह से ठेका ज्यादा बढ़ने लग रहा जी। तो ये तो काम है नहीं जी, और सरकार मदद नहीं करती कुछ। अच्छा अमित जी, इस दफा 35-40 के आसपास प्रति एकड़ उत्पादन हो रहा है, कितने का एकड़ पड़ जाता है ये? एक एकड़ जी कैसे? एक कितने हजार की गेहूं निकल जाती है? यही है जी 35,000 की ऐसी निकल रही जी बस। 15-20 हजार रुपये खर्चा जाता है। ठेका लगे? ठेका लगे जी, ठेका तो 70 पे 70 जा लिया। तो आगे पिछली दफा कितना ठेका था? पिछली दफा जी 50 से 55 तक था जी, 52-55। अब ये 15,000 के करीब ठेका एकदम बढ़ा है, तो इसका कारण क्या है? बस यही बहसबाजी है जी। ये बोल रहा था मैं आपको 5-4 भैंस इसी यहाँ गाँव में, वो रेट लगाता लेनी उन्होंने आया नहीं। मेरे तेरे वर्ग के गरीब आदमी ने चलना पड़ा जी, क्या करा। तो बहसी तो फिर ये हर गांव में ठेका तो इतनी बड़ा हुआ है? हर गाँव में है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो देखिए, तो अब आड़तियों से भी पैसा लेते हैं। जो आड़ती से किसान पैसा लेते हैं तो 2 रुपये सैकड़े का ब्याज लगता है। हालांकि 2 रुपये का सैकड़े का ब्याज कहीं पर नहीं है, लेकिन ये रीत चली आई है, ये परंपरा चली आ रही है और किसानों को एक तरह से लूटा भी जा रहा है। इस तरह से देखें तो खेती घाटे का सौदा है जो अक्सर किसान कहते हैं। घाटे का तो यही है जी सौदा, फिर क्या करा जी, कोई काम रोजगार नहीं जी, क्या करा है। तो पशुपालन का व्यवसाय भी करते हो साहब? कुछ नहीं, पशुपालन में भी वही है जी, कुछ नहीं, घाटा है जी उसमें भी। पशु भी रख कर देख लीजिए, डायरी भी करके देख ली, कुछ नहीं। वही 1 किलो मोल ले लो, ये एक आधा पशु रख ले, बात बराबर है जी, कोई फायदा नहीं। हाँ, तो अब तो गांव में पशु तो बहुत कम दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? बस कुछ तो आगे के नहीं, मौसम की का सिस्टम हो रहा है जी, कुछ टावर हो रहा, पशु को आगे के थमता नहीं जी, दिक्कत हो रही है पशुओं में भी, ये समस्या हो रही है ज़्यादा। देखिए, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। किसानों के पास 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन है और बहुत सारे किसानों के पास तो अब 1-1 एकड़ ज़मीन है। नौकरी मिल नहीं रही है, दूसरा रोजगार है नहीं है, खेती करते हैं और खेती में बहुत घाटा उठाते हैं। तो जो ज़मीन ठेके पर लेते हैं उसमें भी कोई ज़्यादा बचता नहीं है। बस यही है कि घर का थोड़ा बहुत कर्ज निकल जाता है। कहते हैं किसान यही घर के लिए खाने के दाने हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आड़तियों के साथ जो लेना देना है वो चलता रहता है, साल का खर्चा चलता रहता है। यह बात सही है कि ठेकेदार घाटे के में रहता है और बहुत आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान भी उठाता है। क्यों अभी जी, ऐसी बात है ना? हाँ यही है जी सर, यही है ना? यही है जी। और पशुपालन की बात करें, आज गांव में आप देखेंगे तो किसान भी बहुत कम पशु रख रहे हैं, ज़्यादा एक उनके पास मिलेंगे। कारण ये पशुपालन व्यवसाय की लागत भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर दूध बेचने की बात करें, लागत है उसी हिसाब से बिकता नहीं है, यहाँ भी किसान घाटे में आ जाता है।